नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन राना सनाउल्लाह ने खुद फ़ाइज़ ईसा के पोल खोलना शुरू कर दिए हैं और वही इंकशाफात किए हैं जो अब से पहले मैं अपने व्लॉग्स में मुसलसल करता चला आ रहा हूँ। और वो ये कि फ़ाइज़ ईसा जो है वो बार बार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत को ये कह रहे थे कि मुझ अकेले को एक्सटेंशन नहीं चाहिए है। अगर आप एक्सटेंशन देना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस को एक्सटेंशन दें, उम्र की जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया जाए, उसको जो है आप 3 साल के टेन्योर के ऊपर लेकर जाएं और इसको एक इज्तिमाई खाते के तौर पर दिखाएं और कौमी असम्बली से जो है वो आप करारदाद पेश करके जो है वो ये सारे मामलात को आगे बढ़ाएं, ताकि जो है वो मेरे ऊपर मलबा ना गिरे, मेरे ऊपर इल्जामात ना आयद हों, मेरे ऊपर तरफदारी के इल्जामात जो हैं वो ना लगे और कल को तारीख में जब मेरा नाम लिखा जाए तो वो भी सुनहरे हरूफ से आए। ये ना कहा जाए कि जनाब अकेले फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन दी गई और ये अहदाफ थे, ये मकासद थे, नवाज शरीफ जो है उसको इक़्तिदार में लाना था, शहबाज शरीफ के इक़्तिदार का दौरानिया बढ़ाना था। लिहाजा मुझे इन इल्ज़ामात से बचाने के लिए एक्सटेंशन देनी है तो सभी जजेस को दो और उम्र की लिमिट जो है, उम्र का दौरानिया जो है वो बढ़ाओ। अब ये नाज़रीन बात जो है वो बारहा मैं पहले अपने व्लॉग में कर चुका हूँ, बारहा अपने व्लॉग के अंदर बता चुका हूँ कि फ़ाइज़ ईसा साहब की ये डिमांड्स हैं। अब नाज़रीन राना सनाउल्लाह साहब ने खुद इन इल्ज़ामात की तस्दीक कर दी है और उनका ये कहना है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन जो है उसके ऊपर काजी फ़ाइज़ ईसा ने वज़ीर कानून और अटार्नी जनरल से कहा था कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, हाँ अगर पार्लियामेंट जजेस की उम्र बढ़ा देती है तो मुझे एतराज़ नहीं। तो ये वही बात आगे नाज़रीन जो पहले मैं कर चुका हूँ। अब नाज़रीन हुकूमत ने जो टैक्सेस इकट्ठे करने थे, इस दफ़ा जो टैक्स इकट्ठे हुए हैं उसमें से 116 अरब रुपए जो है वो टैक्सेस कम इकट्ठे हुए हैं। माहाना टैक्स वसूली में FBR को 116 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना एक और मिनी बजट आने का भी इम्कान है। फिर जब आपने इतने टैक्सेस लगा दिए, जब आपने अवाम की कुव्वत खरीद बिल्कुल ख़त्म कर दी, आपने जो डेली वेजेस हैं उनको इस कदर कम कर दिया है, बिजली के बिलों ने लोगों का जीना हराम कर दिया है, लोग एक एक निवाले, एक एक रोटी, एक एक लुकमे के लिए तरस रहे हैं, कारखाने बंद पड़े हैं, इंडस्ट्रियां ठप हो चुकी हैं, आपके मुल्क के अंदर जो कंपनीज काम कर रही थी वो मुल्क को छोड़कर जा चुकी हैं, आपके मुल्क के अंदर जो ताजर हजरात बैठे हुए थे उन्होंने हड़तालें करना शुरू कर दी हैं। इसके अलावा आपकी स्टॉक मार्केट जो है उसमें आए रोज मंदी देखने को मिल रही है, आपके फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व जो हैं वो गिर रहे हैं, बैरून ममालिक के जो बैंक्स हैं, जो आपके साथी बरादर दोस्त हैं वो आपको कर्जे देने के लिए तैयार नहीं है। पूरा का पूरा मुल्क जो है वो तबाही के दहाने के ऊपर है, बैंकरप्सी के आप बहुत करीब हैं। और जब आपने लोगों की कुव्वत खरीद ही खत्म कर दी, लोग बाहर सड़कों के ऊपर निकल के कुछ भी खरीदने के अहल ही नहीं बचे, कोई अल्ले तलल्ले, कोई जनाब जो है वो वाम किसी किस्म की लग्जरी जो है वो एंजॉय नहीं कर सकते हैं, आउटिंग तक नहीं कर सकते हैं, होटलिंग तक जो है वो आपने गरीब और मिडिल क्लास आवाम की जो है वो ख़त्म कर दी है। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब आपको फिर टैक्स मिले? जब पैसा होगा वो सर्व करेंगे तो टैक्स बनेगा ना, जब उनके पास पैसा नहीं है और वो न लगा ही नहीं रहे तो फिर जनाब ये टैक्स आपको कहाँ से मिलेगा? तो खैर ये 116 अरब रुपए की और टैक्सेस हैं, ये अब आवाम के ऊपर मजीद जो है वो आयद कर दिए जाएंगे ताकि जो है वो जो IMF का अहदाफ हैं वो पूरे करके उनको देने हैं ताकि नया कर्जा जो है वो आपको वहाँ से रिसीव हो सके। अब नाज़रीन इमरान खान साहब जो है उन्होंने अडयाला जेल के अंदर आज फिर साफियों से गुफ्तगू की है और कुछ अहम तरीन चीज़ों के ऊपर, मामलात के ऊपर रोशनी डाली है। इमरान खान साहब का कहना है कि 8 सितंबर के हमारे जलसे के 3 मेन अहदाफ हैं। पहला हदफ यह है कि हमारा जो चोरी किया हुआ मैंडेट है वो तरीके इंसाफ को वापस मिलना चाहिए। दूसरा हमारा हदफ यह है कि कब्जा ग्रुप से हमने इस मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलवानी है और तीसरा हदफ हमारा ये है कि हम इस मुल्क के अंदर आज़ाद अदलिया जो है वो चाहते हैं। और उसके बाद आज़ीम इमरान खान साहब का कहना था कि बात उनके साथ होगी जो अरबाब इख्तियार हैं, जो इनके कदों के ऊपर आए हैं, उनसे हम बात नहीं कर सकते हैं। और ज़ाहिर है ये जब हमारे मैंडेट के ऊपर आए हैं तो उनके साथ बात होनी किस बात के ऊपर, और ज़ाहिर जब इनके साथ बात होगी तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि जनाब हमारा मैंडेट जो है तरीका साहब का वो हमें आप वापस करें। वो ये करेंगे नहीं, लिहाजा इनके साथ जो है वो किसी किस्म की कोई डायलॉग की कोई तवक्को, कोई गुंजाइश जो है वो है ही नहीं। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा को लाने के लिए अदलिया पर हमला जो है वो किया जा रहा है। जब भी मुज़ाकरात की बात होती है तो ये 9 मई का शोर मचाते हैं, 9 मई इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि नवाज शरीफ 2.5 साल तक वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो बनाते रहे, फौज और मार्शल लॉ पर जो है वो तनकीद करते रहे। ख्वाजा आसिफ ने फौज को जितना बुरा भला कहा आज तक ऐसा किसी ने नहीं कहा और अब इन्होंने फिर वही बूट को इज्जत दो की सियासत जो है वो शुरू कर दी है। इमरान खान साहब कहते हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 नई एंट्रियां होने वाली हैं। एक एंट्री उस यूटर्न पर होगी जिसमें वोट को इज्जत दो का कहकर बूट को इज्जत दी गई, ये नाज़िम कहना है इमरान खान साहब का।
अब नाज़रीन अडयाला जेल का जितना स्टाफ है वो तब्दील किया जा चुका है। इससे पहले और सारा अमला था, अब जो है 61 के 61 लोग जो है वो तब्दील कर दिया गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो अडयाला जेल हैं उनको तब्दील कर दिया गया है। लोग जो है इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं। पुलिस के एहलकार जो हैं जब वो गुजर रहे होते थे, इमरान खान साहब अदालतों के चक्कर काट रहे होते थे, या जैसे ही इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाला गया उसके बाद इमरान खान साहब जो है उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर जलसे किए, तो जहां कहीं भी इमरान खान साहब जाते थे हर तरफ पुलिस के एहलकार, पुलिस के सिपाही, पुलिस के अफसरान जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ सेल्फियां बनाते हुए दिखाई देते थे। और अब भी ऐसी सूरत हाल है, जो अडयाला जेल का सारा अमला है वो इमरान खान साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। इमरान खान साहब को प्यार और मोहब्बत से ट्रीट करने लग पड़े और फिर जनाब इन्हें मौत पड़ गई। सारा का सारा स्टाफ जो है वो तब्दील कर दिया गया। अब फिर इतलात आ रही है कि नया जो स्टाफ आया वो भी इमरान खान साहब के साथ बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आ रहा है, बड़ी इज्जत करने की कोशिश कर रहा है और वो बेबस है। जाहिर है एक चाल तुम चलते हो, एक चाल खुदा की जात चलती है, और खुदा की जात कादिर है कि किस शख्स के दिल में किसकी मोहब्बत डालनी है। वो जात इसके ऊपर कादिर है कि तमाम तर लोगों के दिल जो है और लोगों के अज़हान जो है वो किस शख्स की तरफ मोड़ दें। तो अगर एक प्लान अल्लाह ताला का है और उसका मंसूबा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जनाब दुनिया की कोई ताकत जो है वो खुदा की मशीयत के आड़े आ सकती है। दुनिया की कोई ताकत जो है वो खुदा के फैसले के सामने न टिक सकती है और ना ही खड़ी हो सकती है। अब नाज़रीन अडयाला जेल जितने भी साफ़ी जाते थे वो भी तब्दील कर दिए गए। अब मुतलका जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उनके प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है कि जो आप रिपोर्टर्स वहाँ पर भेजते हैं इन रिपोर्टर्स को तब्दील किया जाए, और ये रिपोर्टर जो हैं जब अंदर जाएँ और अंदर से जब बाहर आएँ तो ये आकर इमरान खान साहब के डंके नहीं बजाने, इमरान खान की बदतारीफ़ी करनी है और ये बताना है कि जी इमरान खान बहुत टूट चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं और इमरान खान जो है वो अब असाबी तौर पर जवाब दे चुके हैं। तो फिलहाल इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।